आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार पुलिस में जो वर्तमान में एग्ज़ाम हुआ है 23 तारीख को 20 तारीख को वहाँ यहाँ से जो है बहुत सारा क्वेश्चन बना है इसमें। ठीक है, इसी आधार पर जो है रिमाइंडर का सेट हम लेकर के आए हैं जो कि इस चैनल पर जो है प्रतिदिन चलता है। अगर अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे जो है टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन होता है, तो आप लोग इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ। भोजपत्र वृक्ष जो है वो कहाँ मिलता है, तो ये जो है विंध्याचल पर्वतमाला में मिलता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंध्याचल पर्वतमाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलकनंदा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, तो भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है। गोमुख यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, जनसंख्या घनत्व महिला की संख्या जो है पुरुष की संख्या से अधिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है। टाइगर राज्य जो है किसे घोषित किया गया है, कौन सा राज्य को, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को है टाइगर राज्य कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश टाइगर राज्य। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है जो वन आच्छादित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। डायनासोर का काल जो है आज से कितने वर्ष पहले था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पहले था। 18 करोड़ वर्ष जो पहले था डायनासोर था, अभी तो विलुप्त ही हो गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तेजाबी मिट्टी जो है उसे कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सन का। जिप्सन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये बड़ा निकोबार में स्थित है। बड़ा निकोबार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि मतलब कि बड़ा निकोबार में है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली। बरेली यहाँ पे यानी कि उत्तर प्रदेश से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस का नस्ल कौन है। यानी कि कौन सी नस्ल की भैंस है जिसमें जो है दूध में वसा का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भदावरी। भदावरी भैंस की प्रजाति है जो कि इसके दूध में जो है वसा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम में जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह
पानी बचाती है यह कौन सी है, यानी कौन सी मिट्टी जो है जिसकी कम सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है। तो कौन सी मिट्टी है, तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी को जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतर्गत डैश द्वीप है, यानी कि भारत में जो है कितने द्वीप है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 247 द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को जो है विभाजित करती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री समानांतर रेखाएं विभाजित करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। तो भारत के प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, तो बेंगलुरु आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और संस्था कौन है, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कनाडा। कनाडा जो है सबसे मुलायम लकड़ी एवं लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कनाडा है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिंगमी जो है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो है कांगो। कांगो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर कितना पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 5.5 घंटा का अंतर है दोनों में। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 द्वीप है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24.1%। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में जो है कुल 228 राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक है, और इसका जो कुल लंबाई लमसम 70,000 किलोमीटर है, या इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वर्ष 1921 जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है, यानी कि अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है, इसको ध्यान में रखना है। अगर लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हो जाएगा, नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, और सबसे चौड़ी की बात किया जाए तो अमेजन नदी, जिसको हम बड़ी नदी भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ, तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की, तो किस वर्ष किया था, तो यहाँ पे ये जो है 2004 में घोषणा किया, ये आपको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल धारा है,
निम्नलिखित में से कौन सी शीतल धारा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अमेरिका में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। और कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी है, ठीक है। उसका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है रूबी वैरायटी कहा जाता है। जो है अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के 90% की बात किया जा रहा है। और इस अभ्रक को क्या कहते हैं? तो रूबी वैरायटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सी बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कपासी वर्षा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कपासी वर्षा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु जो है लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो ये जो है 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिलीबिली है, बिलीबिली क्या है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिलीबिली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 38 का 39 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन है? तो उपयोग में लाने वाले जो है प्रथम धातु कौन है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका जो है तांबा है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने वाली वस्तु है, धातु है, ठीक है। तांबा का सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद 40 नंबर है, बेंगई क्या है? तो बेंगई क्या है? तो ये जो है पश्चिम एशिया की जनजाति है बेंगई, इसको ध्यान में रखें। बेंगई क्या है? एक प्रकार की जनजाति है और ये पश्चिम एशिया की जनजाति है। अब चलिए यहाँ पे उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन जो है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो हिमालय की श्रेणी में जो है कौन प्राचीनतम है? तो ये जो है बृहद हिमालय की श्रेणी जो है प्राचीनतम है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? कौन सी वन? अपलापी वन का बात किया जा रहा है। तो भारत में अपलापी वन कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 45 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह जो है क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या है? वो कि पूरा विश्व में, तो वो जो है वो हिंदी है, ठीक है, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो विश्व में जो है केला के सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ही करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा केला के उत्पादन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है? भारत की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.1% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषी
भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ ये जो है 40% है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहा है, तो कितना प्रतिशत कर रहा है, तो ये जो है 26% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 26%। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है अहमदाबाद में स्थित है। और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसा क्वेश्चन जो है हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर के आते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ द दृष्टि से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।